Good morning, student. Student, today's my topic is definite integration. NCERT 7.111 एक्सरसाइज। बच्चों क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में 7.1 टू 7.10 एक्सरसाइज तक टोटल फॉर्मूलेस एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 7.11 पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो क्लास 12 में जो मेन है वो 1 to 10 तो है ही है कंपलसरी, बट जेई में इससे अपर भी होती हैं, तो हम जेई का भी पढ़ेंगे और बोर्ड के लिए भी पढ़ेंगे। बट बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये बताया था 7.10 एक्सरसाइज एंड 9 एक्सरसाइज 7.9 एंड 10 एक्सरसाइज पे कि हम जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये चेक जरूर करते हैं कि जो हमें लिमिट दे रखी लोअर एंड अपर, क्या वो उस फंक्शन है वो क्या उस पर रियल डिफाइंड है या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल हुआ तभी वो इंटीग्रेट होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जैसे मॉडुलस क्वेश्चन, तो मॉडुलस क्वेश्चन होता है जो ये ज़रूरी नहीं है कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में ऐसा कोई इंटरवल होगा जिसपे या कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसपे वो नॉट डिफाइंड हो जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों a to b fx dx। बच्चों अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं fx dx। अब प्रूव कैसे करते हैं, देखिए हम यहाँ LHS लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन स्मॉल fx का क्या है, कैपिटल fx है। कैपिटल fx ये एज्यूम किया जाता है बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, b और a। तो यहाँ अपर लिमिट होगा fb माइनस fa। अब हम RHS लेते हैं और RHS में देखते हैं माइनस b/a fx dx। तो ये सेम यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है, b/a। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी fa माइनस fb, अपर माइनस लोअर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, देन fb माइनस fa। यानी देखिए LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है। इसी तरीके से सेकंड केस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि a to b fx dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं a to b ft dt। यानी बच्चों लिमिट सेम हो और फंक्शन सेम हो और बट वेरिएबल चेंज हो तो आंसर तो सेम आएगा। देखिए ना, फंक्शन सेम है, लिमिट भी सेम है, बट फंक्शन का वेरिएबल सेम नहीं है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल पहले इसको प्रूव करते हैं। एज्यूम किया बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है और यहाँ पर a to b, तो आंसर आया fb माइनस fa। ये LHS में RHS में करते हैं। इसमें पे एज्यूम किया कि कैपिटल FT है इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पर a to b, तो देखिए क्या हुआ fb माइनस fa। यानी इस केस में भी क्या है बच्चों, LHS इक्वल टू क्या है, RHS। एग्जाम्पल लिया गया बच्चों, सपोज दैट यहाँ पर है 0 से 2x² dx और यहाँ पर है 0 से 2t² dt। तो देखिए ये फंक्शन x के अबाउट है और ये फंक्शन t के अबाउट है। तो हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ होगा 0 से 2 और इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो t⁻3/3 0 से 2। अब यहाँ पर 1/3 हो जाएगा 2⁻3 माइनस 0 और ये देखिए 1/3 2⁻3 माइनस 0, आंसर इज 8/3। हियर इज 8/3। यानी ये लिमिट कहती है कि a to b fx इक्वल टू ft हो, तो यहाँ पर फंक्शन सेम है बट लिमिट भी सेम है बट वेरिएबल सेम नहीं है, तो आंसर जो होगा डेफिनेट का इक्वल होगा। तो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1। दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2। तो बच्चों डेफिनेट की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये डेफिनेट की सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसमें अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो लिमिट को इंटरचेंज करने पे माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन में। ये माइनस को शो करता है कि LHS इक्वल टू RHS होगा। अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस अप्लाई कर देंगे।
इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी में होता है कि अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, बट वेरिएबल चेंज है ओनली फंक्शन का, जैसे साइन एक्स को साइन टी लिख सकते हैं, कॉस एक्स को कॉस टी भी लिख सकते हैं, लिमिट बट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए बच्चों, सी यानी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी डी एक्स, वेयर a इज लेस देन c लेस देन b। अब ये c पे ब्रेक हुआ है बच्चों फंक्शन, तो या तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि या तो ये एरिया है फंक्शन का जो जिसकी वजह से ब्रेक हुआ है, और या तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो फंक्शन है वो सी पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दो चीज़ें शो करता है बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि एक तो केस ये है, ये फंक्शन है हमारे पास x इक्वल टू ए और x इक्वल टू सी और x इक्वल टू बी। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हमें एरिया फाइंड करना है तो हम इसे लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स है, सेम फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो एरिया का पार्ट हो गया कि एरिया वाले रीजन पे हम ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। या तो इस पार्ट में ब्रेक होगा एरिया की वजह से, और या तो ब्रेक होगा बच्चों नॉट डिफरेंशिएबल के केस से। सेकंड केस भी होता है कि फंक्शन जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल केस भी हो सकता है, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल केस, देखिए नॉट डिफरेंशिएबल केस क्या होता है। क्वेश्चन बोला गया 0 से 2 मॉड x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो ये 1 पर क्या होगा, क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं है। तो देखिए ये तो एरिया में प्लस करके लिख सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर तो थर्ड है। a टू b को हमने c पे देखा, तो c जो है वो एरिया बाउंडेड रीजन की वजह से ब्रेक कर रहे हैं। a टू, अगर ये इक्वल हुआ तो डबल भी कर सकते हैं a टू c का पार्ट, a टू c पार्ट का क्या कर सकते हैं, डबल। लेकिन इस केस पे नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि एट x इक्वल टू 1 पर जो है वो मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर हम बात करें तो हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से, फंक्शन को x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। 0 से 2 का बाउंडेड रीजन फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये x इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया। तो हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, i इक्वल टू 0 to 1 मॉड x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 से 2 मॉड x माइनस 1 डी एक्स। तो बच्चों देखिए ये 1 पे ब्रेक हुआ ना, तो 1 पे मॉडुलस क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए या तो नॉट डिफरेंशिएबल केस पे ब्रेक कर सकते हैं या तो एरिया रीजन पे इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सी है। अब बच्चों इसमें एक ही पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट ब्रेक हो, सी इससे ज़्यादा पॉइंट भी ब्रेक हो सकते हैं। यानी हम इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से भी लिखा जा सकता है हम इसे, और करके सी का सेकेंड केस भी होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a टू c1 एफ एक्स डी एक्स, फिर c1 से c2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, और प्लस डैट डैट डैश cn टू b एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये n टाइम्स भी हो सकता है, मोर देन 1 भी केस हो सकता है। तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है कि जो यहाँ पर a है लेस देन c1 है, लेस देन c2 है, लेस देन c3 है, डैट डैट डैश
लेस देन सी एन का केस है एंड सी एन लेस देन बी है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ कहाँ करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ हम जनरली एनसीईआरटी में मॉडुलस क्वेश्चन पे करते हैं। किस क्वेश्चन पे बच्चों करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ हम मॉडुलस। तो एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडुलस हैं, और मॉडुलस जो आप जानते हैं जैसे मॉड x 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, मॉड x माइनस 1 x इक्वल टू 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, मॉड x माइनस 2 x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, मॉड x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जितने मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इसी तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है। और या एरिया रीजन की बात करेंगे तो एरिया रीजन पे देखिए यहाँ पर ये प्लस होगा फिर प्लस ये होगा, तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको पहले बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 के। जैसे एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 मॉड x माइनस 1 dx। तो बच्चों यहाँ पर हम पुट करेंगे पहले x माइनस 1 की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 1 पर ये मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो 0 से 2 पे 1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो हम इसे ब्रेक करेंगे 0 से 1 मॉड x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 मॉड x माइनस 1 dx। अब हम ये देखेंगे कि ये इस लिमिट पे पॉजिटिव ओपन होगा कि निगेटिव, ये लिमिट पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो देखिए 0 से 1 पर अगर हम इसको बनाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव ओपन होगी। क्या होगी? निगेटिव। कैसे आप लोग को मैं बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है कि x इक्वल टू बोथ लिमिट का सम करिए 1 प्लस 0 अपॉन 2 पुट कर दीजिए। तो अगर ये पुट करेंगे 1/2 माइनस 1, तो 1/2 1 माइनस 1 यानी माइनस हाफ, तो ये वैल्यू निगेटिव ओपन होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे पुट कर दीजिए, मीन पुट कर दीजिए 2 प्लस 1/2 यानी 3/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ जब x की जगह 3/2 पुट करेंगे माइनस 1, तो बेटा 1/2। तो इस केस पे ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा और ये निगेटिव ओपन होगा। या ग्राफ से पता चल जाता है कि ये वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। या तो लिमिट का हाफ पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं बच्चों? लिमिट का हाफ। बोथ लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करके पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव ओपन होगा कि निगेटिव। देखिए 1/2 पुट किया तो यहाँ पे माइनस 1/2 आ गया, तो इट मीन्स ये निगेटिव ओपन होगा। क्या होगा? निगेटिव ओपन होगा। और ये वाला फिर 3/2 पुट करिए -1 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर 1/2 आ जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव ओपन होगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हुआ? -x²/2, लिमिट कितनी है? 0 to 1, 0 to 1 माइनस 1 का x 0 to 1, ठीक है बच्चों। फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x²/2 1 से 2 और माइनस x 1 से 2। तो अभी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1/2 1 माइनस 0 -1 माइनस 0 सॉरी 1/2 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 प्लस 1/2 4 माइनस 1 और -2 माइनस 1। तो बच्चों इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसी तरीके से। सपोज दैट i इक्वल टू गिवन होता यहाँ पर 0 से पाई √1 प्लस cos 2x, ठीक है बच्चों, dx। ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल का इसी में इंक्लूड कर दूंगा। देखिए बच्चों 0 से पाई √1 प्लस cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला हम ब्रेक करेंगे। तो 0 से पाई √1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कट गया। बच्चों बहुत से बच्चे होते हैं इसे ना डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं cos x।
जैसे ही आपने cos x लिखा बच्चों रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग। बच्चों cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट होगा तो क्या ओपन होगा? मॉड cos x होगा। ये आप मिस्टेक करते हैं बच्चे कि अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स डायरेक्टली इज cos x। नो, आपको क्या लिखना है? मॉड cos x। ये ध्यान रखिएगा, मॉडलस का केस और स्क्वायर रूट का केस प्रॉपर्टी नंबर 3 से डेफिनेट में सॉल्व होने वाला है, और हम इसमें मॉड ब्रेक करेंगे। विदाउट मॉड जो बच्चे करेंगे उनका क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग आएगा। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं कि 0 से पाई मॉड cos x। ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा, एग्जाम्पल नेक्स्ट था i इक्वल टू 0 से पाई। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम ग्राफ बना के देखते हैं, देखिए cos का ग्राफ पहले इतना बनता है 0 से पाई के लिए, तो 0 π/2 और पाई, यानी हमें ये एरिया भी फाइंड करना था, ये एरिया भी फाइंड करना था, तो ये π/2 था। तो आपको पता है कि या तो मैं 0 से π/2 का डबल कर दूं एरिया, क्या कर दूं बच्चों? या तो मैं निकालूं 0 से π/2 से पाई, और यहाँ पर मॉड, इतने का मॉड, क्योंकि एरिया ऐड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ऐड। ये भी प्लस, ये माइनस में आएगा तो इसे ऐड कर लेंगे प्लस, क्योंकि मॉड लगा है तो ये वैल्यू यहाँ सिमेट्रिक शिफ्ट हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ सिमेट्रिक शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये इधर शिफ्ट होने वाली है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? मॉड लगा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट होने वाली है। तो पता है यहाँ पर ये देख रहे हैं कि cos x एट x इक्वल टू π/2 पर मॉड जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कौन? मॉड cos x। ठीक है, इसलिए इसको या तो आप ऐसे लिख लें, 0 से π/2 कर देते हैं, 0 से π/2 उसका डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डबल। देखिए 0 से पाई तक का हमें इंटीग्रेशन निकालना था डेफिनेट में, तो 0 से π/2 कर देते हैं और उसमें ये वैल्यू क्या करते हैं? डबल। तो ये हो जाएगा मॉड cos x। और बच्चों मॉड cos x 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव ओपन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव ओपन होता है। तो 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ cos x dx हो जाएगा, 2√2 हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x 0 से π/2, तो sin 90 हो जाएगा, 2√2 sin 91 हो जाएगा। ठीक है, π/2 sin 0 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2√2। तो यानी बच्चों आप मिस्टेक मत करिएगा, चाहे वो मॉडुलस क्वेश्चन हो या स्क्वायर रूट फंक्शन हो, यानी वहाँ पर एक ऐसा केस होगा जिसमें नॉट डिफरेंशियल केस बनेगा लिमिट पे। इस लिमिट पे एक नॉट डिफरेंशियल केस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। देखिए बच्चों ये एग्जांपल है एक, तो 0 से π/4 और यहाँ लिखा हुआ है 1 - sin 2x dx। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ, π/4 से π/2 और √1 - sin 2x dx। ये इम्पोर्टेंट केस है बच्चों। ठीक है, ये दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको पेपर में आए या ना आए, एग्जाम में आए या ना आए, आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं, इस टाइप से आप सॉल्व करते हैं ना। 1 को क्या लिखते हैं? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स -2 sin x cos x, तो ये बनेगा अंडर रूट में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। जब बाहर आएगा तो बच्चों क्या आएगा पता है? मॉड आएगा। क्या आएगा? मॉड। डायरेक्टली बाहर नहीं आता बच्चों, मॉड के साथ आता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है? 0 से π/4 मॉड sin x माइनस cos x dx। अब बच्चों यहाँ पर 0 से π/4 पे ऑल पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स है क्या? नहीं, 0 से π/4 पे ये, क्योंकि जब हम इसे 0 पुट करेंगे
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू π/4 आएगी, 5π/4 आएगी। तो π/4 ये लास्ट लिमिट है, तो इसके बीच का तो कोई इंटरवल है नहीं, यानी सी ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम ये देखेंगे बच्चों कि 0 से π/4 पर साइन बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है। तो 0 से π/4 पे साइन की वैल्यू छोटी होती है। बच्चों क्या दी गई है, x बिलोंग्स टू हमें दिया गया है 0 से π/4, तो साइन x की वैल्यू छोटी होती है, कॉस x की वैल्यू बड़ी होती है। तो जब ये छोटा है तो वैल्यू क्या ओपन होगी, निगेटिव ओपन होगी। देखिए जब 0 से π/4 होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती, किससे, कॉस x से, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी ये वैल्यू छोटी है, ये स्मॉल है और ये ग्रेटर देन है, तो ये कैसा ओपन होगा, निगेटिव ओपन होगा। तो बच्चों ये वैल्यू कैसे ओपन होने वाली है, निगेटिव ओपन होने वाली है। तो निगेटिव ओपन होगा तो आप इंटीग्रेशन अब आप कर लीजिएगा। इसका निगेटिव क्यों ओपन हुआ है, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस से कम होती है। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज आंसर आपके रॉन्ग आने वाले हैं। हाँ बच्चों, अगर हम इसे लिखते cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ cos x होता और यहाँ साइन x होता, यहाँ cos x यहाँ साइन x, तब यह पॉजिटिव खुलता, तब वो पॉजिटिव खुलता। तो पॉजिटिव खुलता तो बच्चों cos x तो पॉजिटिव आया ना, देखिए माइनस माइनस प्लस cos x हो गया, साइन x नेगेटिव, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर ये आप फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग। इस पे आइए बच्चों, सेम ईयर है, इसका कैलकुलेशन ये आएगा, देखिए सेम रख दीजिए इसकी कैलकुलेशन, बट यहाँ लिमिट केवल चेंज है, π/4 π/2, और बच्चों यहाँ आएगा मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट बच्चों। अब देखिए π/4 है यहाँ पर लोअर लिमिट, तो π/4 के बाद साइन क्या हो जाता है, देखो 0 से π/4 में साइन की वैल्यू कम होती है कॉस से, बट π/4 के बाद साइन की वैल्यू कॉस से इंक्रीज करती है। देखिए 0 से 90 पर चलते हैं, 0 से 90 पे जब चलते हैं तो 0 से π/4 पे साइन की वैल्यू कॉस के कंपैरिजन पे छोटी होती है। जैसे ही 45 के आगे जाते हैं, π/4 से π/2 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होगी कॉस एक्स से, यानी ये वैल्यू कैसे ओपन होने वाली, जैसे ये वैल्यू नेगेटिव ओपन हुई थी तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ओपन होने वाला है। क्या ओपन होने वाला है, पॉजिटिव। तो ये ब्रैकेट में यहाँ पॉजिटिव ओपन होगा और लिखा जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए सिंपल सा, कितना हो जाएगा, π/4 π/2 साइन एक्स डी एक्स और माइनस π/4 π/2 कॉस एक्स डी एक्स, आंसर आ जाएगा आपको। तो मैं आपको बच्चों फिर रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ, अगर स्क्वायर रूट ब्रेक होता है डेफिनेट में तो वो मॉड के साथ ओपन होता है, और पॉजिटिव ओपन किया जाएगा कि नेगेटिव की ओपन किया जाएगा ये डिपेंड करता है हमारे फंक्शन की लिमिटों पे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे डिपेंड करता है। अब बच्चों मैं मॉडुलस का एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए ये एग्जांपल है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले इसे पुट करते हैं 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर होंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और 2, यानी 1 और 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। किस पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 1 और 2 पर। तो 1 और 2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो इसे ब्रेक करेंगे हम लोग इस टाइप से। देखिए 0 से 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, फिर होगा 1 से 2, क्योंकि देखिए इसकी हायर लिमिट कितनी, 2, तो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब या तो पॉजिटिव ओपन होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, और ये इस टाइप से भी बनेगा ग्राफ। तो देखिए 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के बैक में आए तो 1 के बैक में फंक्शन पॉजिटिव है, 1 से 2 पे चलें तो निगेटिव है, यहाँ फंक्शन कैसा है, निगेटिव।
यहाँ कैसा फंक्शन पॉजिटिव, 1 से कम है तो पॉजिटिव, 1 से 2 पे निगेटिव, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 से जब ज़्यादा है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 0 से 1, तो 0 से 1, ये 0 से 1 पे फंक्शन पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव आएगा, 1 से 2 पे यानी ये निगेटिव आएगा, और अगर 2 है वो है ही नहीं यहाँ पर। तो अब इसको मैंने यहाँ लिमिट से ग्राफ से समझाया है, तो बच्चों यहाँ देख लीजिए, अगर नहीं आता ये समझ में नहीं बनाना आता है, यहाँ पर दूसरा मेथड भी होता है। दोनों का हाफ पुट करिए, कितना पुट करिए हाफ, दोनों को 1 + 0 करके हाफ पुट कर दीजिए। तो जैसे 1/2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 - 3/2 + 2। बच्चों यहाँ जाएगा 4 × 2 = 8, 9, 9 और 3 6 पॉजिटिव आ गया बच्चों। कितना आ गया ये पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ओपन हो गई, और ये वैल्यू अगर हम इस पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2 + 1/2 तो 3/2, तो ये वैल्यू निगेटिव ओपन होगी। तो बच्चों हमने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 2 मेथड बताएं कि कौन पॉजिटिव ओपन होगा और कौन निगेटिव ओपन होगा। या तो आप इस ग्राफ से चेक कर लें, या तो सिंपल सा मेथड है, वेरी वेरी सिंपल मेथड ये है कि बोथ लिमिट का आप मीन पुट कर दें, हाफ ऐड करके /2 करके अगर एक्स में पुट कर देंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ओपन होगा, निगेटिव आता है तो निगेटिव ओपन होगा। तो बच्चों ये वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव ओपन होगा और वो निगेटिव। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 0 से 1 x² - 3x + 2dx, ये पॉजिटिव ओपन होगा और ये वाला फंक्शन निगेटिव ओपन होगा। ठीक है, ये होता है इसका निगेटिव पॉजिटिव ओपन करने का मॉडुलस फंक्शन किस टाइप से ओपन किया जाता है, और यही प्रॉपर्टी हम लोग डेफिनेट में यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर इस टाइप से मैथ्स पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड के मार्क्स हमेशा करेक्ट रहेंगे और कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। बच्चों को क्या पता होता है, बच्चे डेफिनेट को रॉन्ग मेथड से पढ़ लेते हैं और फिर उनके आंसर मैच नहीं करते, तो फिर बच्चे पता क्या करते हैं, रट डालते हैं उनके क्वेश्चनों को। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट सी केस हो गए, डी केस आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है बच्चों वो मॉडुलस के फॉर्म पे लगेगी, ग्रेटेस्ट के फॉर्म पे लगेगी, और किस किस फॉर्म पे लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर सी को हम मॉडुलस के क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट भी मॉडुलस पे ब्रेक होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं जेई के पार्ट वाले पे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं जेई का एक आर्टिकल बनाऊंगा, टॉप वो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, जैसे 0 से 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पे क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। तो डिसकॉन्टीन्यूअस यानी ग्राफ तो ब्रेक होगा ना, तो इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के पैटर्न को कर लेते हैं पहले। तो बच्चों डी केस होता है, प्रॉपर्टी नंबर डी होती है कि 0 से a fx dx है, तो यहाँ लिखना पड़ता है हमें 0 से a fa - x dx। देखिए LHS और RHS प्रूव करते हैं पहले। LHS 0 to a fx dx है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, fx 0 to a, और आंसर आएगा fa - f0। बच्चों RHS में देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम इसे t पुट कर लेते हैं, a - x को t। ठीक है, a का 0 x का 1 dx = dt, यानी dx = -dt हो जाएगा। लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, तो a - x को t पुट किया है, a - x को t पुट किया है। अब पहले लोअर लिमिट 0, तो व्हेन x की वैल्यू 0, तो 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू a, व्हेन x = a, तो a - a 0, यानी t की वैल्यू 0 आ गई। तो लिमिट भी चेंज हो गई, इधर के लिए क्या आ गई लिमिट बच्चों, जब हमने 0 लिया तो a आई, तो यहाँ पर a हो गई, इधर 0 हो गई, और इधर ft हो गया, और dx की जगह -dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, आउटसाइड हो गया, और यहाँ पर हो गया ft, लिमिट है 0 to a, मतलब a to 0, यहाँ हो जाएगा f0 - fa। बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
तो देखिए क्या हो गया, ठीक है। LHL इक्वल टू क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, प्रूव हो गया ना, देखिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है और ये बच्चों NCERT में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5, ये दो प्रॉपर्टीज़, ये 4 है बच्चों D, और प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 7, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो NCERT में मोस्टली यूज़ होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये 90% क्वेश्चन पे यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। देखिए इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर QX या साइन 3/2x अपॉन साइन QX 3/2x प्लस कॉस Q/2x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यूजिंग द प्रॉपर्टी लिखा है तभी हम लगाएंगे, तो बच्चों ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करिए, नहीं हो सकता है तो विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व कर दीजिए, लेकिन इसमें लिखा होगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर a है, तो हमने लिखा कि यूजिंग 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x, यानी हम ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसको यहाँ पर लिखेंगे 0 to a, तो यानी देखिए 0 a मतलब π/2, ये a है, इसको यहाँ पर a माइनस एक्स, यानी यहाँ π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस π/2 माइनस एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो बेटा यहाँ पर जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लिखा जाएगा 0 से π/2 साइन 3/2x, तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन Q/2 π/2 माइनस एक्स और प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस 3/2x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3/2x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन डिनोमिनेटर में जो था ये सेम कम बैक कर गया, बट न्यूमरेटर चेंज हो गया। अब दोनों को इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो बच्चों जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगती है उसके 99% क्वेश्चन पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना पड़ता है, तब वो सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 + 2, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो i और i मिलके क्या हो जाएगा बच्चों 2i, और 0 से π/2 डिनोमिनेटर सेम है इसका, साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2x। अब देखिए ये साइन है और ये कॉस, देखिए साइन Q/2x प्लस कॉस 3/2x dx, देखिए ये कैंसिल हो गया बच्चों। 2i इक्वल टू dx का x हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, आंसर आया π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन है NCERT में उसके 50% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं और उनका आंसर आता है π/4। किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों इसी से कि i इक्वल टू 0 से π/2, तो यहाँ पर 0 से π/2 होगा तभी π/4 आएगा ऐड करने से। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 1 + 10 की पावर nx dx, क्योंकि बच्चों ये इसी फॉर्म में आएगा। देखिए n है, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक होगा, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ कॉस यहाँ साइन कॉस ऊपर भी आ जाएगा। तो जब हम P4 लगाएंगे तो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो 2i बना के ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनके आंसर क्या आते हैं π/4। बच्चों इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर हम प्रॉपर्टी से करें 0 से π/2 cos² x dx,
तो देखो जब हम ये लिखते थे कि विदाउट प्रॉपर्टी करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते थे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, यही लिखते थे ना कॉस स्क्वायर एक्स का। अब बेटा प्रॉपर्टी लगा दीजिए 4, तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, 2i करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, यानी 2i करने से आंसर आ जाएगा π/4। तो इन सब के आंसर क्या आएंगे π/4 आएंगे। तो NCERT में जब 0 to a हो, 0 to a fx हो तो हम उसे fa माइनस एक्स कर देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, 80% क्वेश्चन हैं जिनके आंसर π/4 आते हैं जिसमें 2i बनता है और एक पूरा π/4 तो उसी का आंसर आएगा जब ये कैंसिल होगा और ओनली dx बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए ये एग्जांपल है बच्चों, 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x dx। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किंग क्वेश्चन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग क्वेश्चन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का एग्जाम्पल है बच्चों। ये NCERT का एग्जाम्पल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे किंग क्वेश्चन कहा जाता है, किंग फार्मूला, क्योंकि इसका आंसर होता है -π/2 log 2। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखा यहाँ मैंने 0 है और यहाँ a है, यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? 0 to a fx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to a fa माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी 4 मैंने अप्लाई करी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 से π/2 log साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर आएगा 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है और ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये इक्वेशन नंबर 1 होती, कॉस का यहाँ पे क्या आ जाता साइन, तो भी ऐड कर देते। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 2i इक्वल टू बनेगा 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस log cos x dx। 2i बन गया। अब बच्चों ये प्लस में है तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उसमें ये कितना हो जाता है? प्लस वाला इनटू में हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। देखिए प्लस में है तो इंटू पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाती है लॉग की प्रॉपर्टी से। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यहाँ प्लस में है तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें तो यहाँ साइन 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? साइन 2x। तो देखिए क्या बना है यहाँ पर, 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। और यहाँ प्रॉपर्टी लगाई log m अपॉन n, log m माइनस log n। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ? 0 से π/2 है और log साइन 2x है। क्लियर? देखिए 0 से π/2 log साइन 2x। अब मैं यहाँ पर इस 2x को क्या लेट कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं 2x को t। तो यहाँ 2x का 1 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? dt/2। ठीक है, और लिमिट भी बदलनी पड़ेगी जब हमने t लेट किया है। तो देखिए लिमिट बदलते हैं यहाँ पर, 2x की वैल्यू t एंड 2x की वैल्यू t। व्हेन x की वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0, तो t की वैल्यू 0, और व्हेन x की वैल्यू π/2 है, t की वैल्यू पाई। तो बच्चों अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, log साइन t हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt/2 आ जाएगी, माइनस, और log 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, dx का क्या हो जाएगा? x, लिमिट 0 से π/2।
1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, ठीक है। 0 से पाई हो गया, log साइन x हो गया, t हो गया, dt हो गया, माइनस log 2 हो गया, और यहाँ हो गया π/2 माइनस 0। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये 0 से पाई का फंक्शन बोल रहा है कि 0 से पाई है, फंक्शन क्या है log साइन t। बच्चों यहाँ पर देखता हूँ 0 से पाई पे यहाँ पर देखा 0 से पाई और log साइन t है, तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही मैं 90 पुट करता हूँ, कितना 90, तो साइन 90 1, साइन 90 1, log 1 0, log 1 0। तो बच्चों ये फंक्शन क्या हो गया, 0 से पाई के बीच में ये 90 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी उस जगह पे एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो बच्चों इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, अब यहाँ पे बाई 0 से π/2 करना होगा, यानी π/2 पे इसका एक क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, log 1 यानी 0 होता है उस, यानी ग्राफ में एरिया का जो बाउंडेड रीजन होगा, तो उसमें क्या प्लान बताया था कि डबलेट कर दीजिए लिमिट को, मतलब लिमिट को हाफ कर दीजिए और यहाँ डबल कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो ये डबल हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, 0 से π/2, 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया बच्चों log साइन t dt, और इधर आया माइनस π/2 log 2 हो गया। अब बच्चों अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि fx की वैल्यू ft के इक्वल हो, प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए ना, ये देखिए 0 से π/2 log साइन t dt, ये रहा 0 से π/2 log साइन x dx, तो ये x फॉर्म में है और ये t फॉर्म पे है, बाकी लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, बट क्या चेंज है, वेरिएबल चेंज है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ाई थी, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम इसे लिख सकते हैं i। क्या लिख सकते हैं, i, क्योंकि फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो आंसर भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2i इक्वल टू i, ये i वैल्यू बन गई, और माइनस π/2 log 2, तो ये 2i से इधर i लेस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिला, 2i और इधर i हो गया, तो आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। इसी को आंसर में लिख सकते हैं, माइनस को अगर ट्रांसफ़र कर दें तो log 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी π/2 log 1/2 आंसर। तो बच्चों इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से π/2 log sin x dx, और ये एक्सरसाइज 7.11 पे भी यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 पे ये यूज़ होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप इसे काउंट कर सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों अब मैं आपको एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं दूसरे वीडियो लेक्चर्स में प्रॉपर्टी नंबर 5 से पढ़ाऊँगा आपको, और इस वीडियो लेक्चर्स में 4 तक ही रखूँगा। द नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, बच्चों क्वेश्चन ए भी इम्पोर्टेंट है, i इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, या 0 से पाई कर देता हूँ, x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पर साइन कर दीजिए, ठीक है, इधर कॉस कर देते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कर देते हैं। देखा मैंने बच्चों इस क्वेश्चन पे कि यहाँ 0 है और यहाँ a है, a मतलब पाई, तो हम यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, 0 to a एफ a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू आएगी
0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा प्लस होता है तो साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस होता है लेकिन स्क्वायर है तो भी प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों, और ये इक्वेशन नंबर 1। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, देखिए ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो आप इसे और इसे देखें तो ऐड कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2। तो मैंने आपको बताया था 80% क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाकर ऐड कर देते हैं। किस प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो जब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बनेगा 2i इक्वल टू 0 से पाई, इधर है x और इधर है पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए x से x कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ पर आंसर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। 2i हो गया बच्चों, यहाँ 0 से पाई हो गया, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैंने बच्चों एक वीडियो लेक्चर्स पढ़ाई है 7.4 NCERT लेवल और एक वीडियो पढ़ाई है 7.4 RD लेवल। तो RD शर्मा लेवल पे इसमें एक रूल होता है कि यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे, न्यूमरेटर में सेक। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स से जब टोटल को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 10 बनेगा, न्यूमरेटर सेक। 10 को टी ऐड करेंगे, सेक कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने 7.4 के वीडियो लेक्चर्स में, RD शर्मा लेवल का वीडियो लेक्चर्स है वो, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। RD का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ऑल प्लेसेस। तो यहाँ हो जाएगा 2i पाई 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा कॉस से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब हम लोग 10x को टी लेट करने वाले हैं। कितना लेट करने वाले हैं? 10x को टी लेट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही 10x को टी लेट करेंगे 0 से पाई पे, तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देने पड़ते हैं। 10x को टी लेट करेंगे 0 पे 0, पाई पे भी 10 पाई 0, लेकिन 1090 जैसे ही हम बात करें कि यहाँ पर इसके बीच में लिमिट में 90 भी आता है। क्या आता है? 0 से पाई के बीच में 90 भी आता है। सेक 90 क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड। सेक 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी ये 90 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये नॉट डिफाइंड फंक्शन है बच्चों। 0 से पाई के बीच में 90 से गुजरेगा जब ये फंक्शन, तो सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसको 90 पे ब्रेक किया जाएगा और लिमिट को डबल कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि सेक 90 कॉस 90 0 होता है और सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको नॉट डिफाइंड है तो पहले तो वो फंक्शन रियल डिफाइंड होगा, तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो 0 से पाई बाई 2 पे ब्रेक करेंगे। लिमिट 10x को टी लेट करने से पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्क है जो बच्चों को ध्यान देना। मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ बार बार। यहाँ पर 0 से पाई है, यहाँ पाई बाई 2 करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हाफ करते हैं यहाँ 2 हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हमें ये एरिया और ये एरिया निकालना हो बच्चों, ये वाला और ये वाला एरिया, तो 0 से 1 ले लें और डबल कर देते हैं। वही कॉन्सेप्ट है इस पर कि यहाँ पर ये फंक्शन या तो ब्रेक हो रहा है सेक 90, इस 0 से पाई के बीच में सेक 90 से गुजरेगा जहाँ ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो यानी क्या करने वाले हैं, 2i यहाँ पर 2 कर दिया गया, यहाँ जब हम डबल करते हैं तो यहाँ हाफ हो जाता है बच्चों। तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 10x को टी लेट कर लेते हैं, अब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं 10x को t, तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब लिमिट भी बदल दीजिए, 10x को t, 10x को t, व्हेन x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0,
और व्हेन x की वैल्यू π/2 तो t 1090 इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। तो i कितना हो गया बच्चों, पाई 0 से इन्फिनिटी हो गया, ये कट गया dt हो गया a² t² प्लस b² हो गया। बच्चों मैंने ये भी पढ़ाया आप लोगों को कि 7.4 में कि कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्या करने वाले हैं, a² को कॉमन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, कॉमन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। तो पाई अपॉन a² हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा dt अपॉन t² प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर, और फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 7.4 का फार्मूला लगेगा। तो बच्चों इस फार्मूले को मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पाई अपॉन a² 1 अपॉन a यानी b इंटू a, फिर होगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 80 अपॉन b, ठीक है, यस। और यहाँ हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, a से a कैंसिल हो गया, पाई अपॉन ए बी हो गया। बच्चों इन्फिनिटी रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, जब 0 रखेंगे तो 0, तो आंसर क्या आ गया, π² अपॉन 2ab। क्या आंसर आया, π² अपॉन 2ab इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पे सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि 0 से पाई, बच्चों अगर इसे 10% ऐसे बच्चे हैं कि इसका आंसर 0 ला के रख देते हैं, 10x को यहाँ t लेट करते, 10 0 0 10 पाई 0 और आंसर लिख देते 0। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में, यानी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम किसी भी फंक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके आगे की प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 और पीरियोडिक की प्रॉपर्टी भी, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंस होती हैं। और मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप अगर मेरे ये